जय हिंद फ्रेंड्स। आइए हम लोग देखते हैं एडीएम एंड फ्रेज को। ये इस सीरीज का पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और 2 देख चुके हैं। इसमें हम लोग 10 एडीएम को देखेंगे और पिछला रिवीजन करेंगे। आइए शुरू करते हैं इसको। पहला है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब किसी व्यक्ति ने अपने सर पे हैट को पहना हुआ है। अब अगर मान लीजिए बारिश होने लगा, बारिश की एक बूंद भी उस हैट पे ना पड़े, पहले ही उस हैट को अपने सर से हटा ले, यानी बिना देर किए। इसका हिंदी क्या होगा? बिना देर किए। एक क्षण भी नहीं लगा कि उसने अपने हैट को हटा लिया, यानी एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, बिना देर किए। दूसरा है एट वंस विट्स एंड। विट्स मतलब होता है बुद्धि, मतलब होता है ना कि अभी कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि हमारी बुद्धि अभी इससे आगे काम नहीं कर रही। इसका मतलब क्या कि हम लोग उस जो भी अगर वर्क कर रहे हैं उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी बुद्धि उससे आगे काम नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या? कंफ्यूज होना, कंफ्यूज होना। तीसरा है एट स्नेल पेस। स्नेल मतलब होता है घोंघा। इसका मतलब क्या होगा कि कोई व्यक्ति है जो घोंघे के जैसा चलता है, यानी कि बहुत स्लो चलता है, धीमी गति से चलना। इसको हम क्या कहेंगे? धीमी गति से चलना, धीमी गति से चलना। नेक्स्ट है एट वन आर्म्स लेंथ, मतलब कोई व्यक्ति है अपनी भुजाओं में, यानी उसके सभी जगह पे तीथ यानी दांत लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या? वह इसको हम लोग जब पर्सन से जोड़ेंगे तो होगा कि कोई व्यक्ति है जिसके सभी जगह पे इधर बंदूक, कोई और बंदूक लिया हुआ है, यानी पूरे बॉडी में उसके लेस है वो हथियारों से। तो क्या होगा? हथियारों से लेस होना। यानी अगर उसके पूरे शरीर में दांत है, इसका मतलब क्या होगा कि वह हथियारों से लेस है, हथियारों से लेस होना, हथियारों से लेस होना। नेक्स्ट है अराउंड दी क्लॉक, मतलब क्या कि जैसे घड़ी पूरे टाइम राउंड होके अपना पूरा चक्कर करके टाइम को बताती है, उसी सेम तरीके से आपको भी करना है कि हर समय के लिए उपस्थित हो, यानी पूरे समय के लिए, हमेशा के लिए। आप कह सकते हैं हमेशा के लिए या फिर पूरे समय के लिए। नेक्स्ट है अगेंस्ट दी क्लॉक, मतलब कोई वर्क है जो 2 घंटे में होना है, बट आपको उसको एक टाइम मतलब 2 घंटा टाइम मिला है, बट उसको आपको 2 घंटे से पहले करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ क्लॉक का मतलब आप टाइम से लेंगे और किसी चीज़ से नहीं। हम लोग जब इसको किसी पर्सन से ऐड करेंगे तो फिजिकली हम ही लोगों से जुड़ता है, मतलब अगेंस्ट दी क्लॉक। क्लॉक मतलब क्या? समय, समय के विरुद्ध होकर के काम करना। कि मतलब अगर उसको 2 घंटे में होना था तो हम उसको 1.5 ही घंटे में करेंगे। मतलब किसी तय सीमा से, किसी तय सीमा से पहले काम को करना। नेक्स्ट है एट दी 11th आवर, मतलब दिन 12 घंटे का है। तो क्या होगा कि किसी व्यक्ति को कुछ करना था, उसने क्या किया कि 11 घंटे छोड़ दिए, 12वें घंटे में कोई उसी वर्क को जाकर के किया। इसका मतलब क्या? अंतिम क्षण में जाकर के उसने उस वर्क को किया, यानी अंतिम क्षण में कार्य करना, कार्य करना। नेक्स्ट है आ स्टैंडिंग जोक। इसका मतलब कि मजाक का विषय होना। कोई व्यक्ति है जो खड़े होकर के लोगों को हंसाता है, कोई व्यक्ति कैसा पात्र है? वो मजाक करके ही हंसाएगा। क्या? मजाक का विषय होना, मजाक का या फिर हंसी का आबलिक, हंसी का पात्र होना, पात्र होना। नेक्स्ट हम लोग का आ चिल टू दी हार्ट। चिल मतलब क्या? ठंडा होना बहुत। इसका मतलब ठंडा होना, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि हमारा जो हार्ट है यानी जो कलेजा बहुत ठंडा हो गया। क्यों? हम जब कभी भी डर जाते हैं तो क्या होता है कि पूरी बॉडी बहुत मतलब चिल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है? भयभीत हो जाना। हम लोग कहेंगे इसको भयभीत हो जाना, भयभीत हो जाना। जब हम लोग डरते हैं तो क्या हो जाते हैं? भयभीत हो जाते हैं, भयभीत होना या फिर हो जाना। अगला है नेक्स्ट आ शोर पॉइंट विथ,
मतलब कोई एक ऐसी आवाज है जो पीड़ादायक है। पीड़ादायक शोर मतलब शोर पॉइंट का मतलब कि पीड़ादायक आवाज, पीड़ादायक आवाज। हम लोग इसका मतलब क्या होगा, कोई आवाज, कोई ऐसी आवाज जो पीड़ादायक हो, जो दुख पहुंचाए दूसरे को, तो क्या होगा, नाराजगी भरा मुद्दा, नाराजगी भरा मुद्दा। अब हम लोग इसको रिवीजन करते हैं। पहला था क्या कि एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब हैट पे बिना एक बूंद पड़े ही हैट को अपने सर से हटा लेना, यानी बिना देर किए उस वर्क को कर लेना बहुत जल्दी में। एट वंस विट्स एंड, विट्स मतलब क्या, बुद्धि होता है, यानी जब हम लोग कोई वर्क कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हमारी बुद्धि अब इससे आगे काम नहीं कर रही है, यानी हम लोग उस वर्क में क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या होगा, एट वंस विट्स एंड का मतलब कंफ्यूज होना। नेक्स्ट था एट स्नेल पेस, स्नेल मतलब होता है घोंघा। आप जानते हैं कि घोंघा क्या करता है, बहुत स्लो चलता है, यानी कोई पर्सन है जो घोंघे के जैसे चलता है, यानी उसी के, इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि वह व्यक्ति जो है बहुत स्लो चलता है, यानी धीमी गति से चलना। नेक्स्ट था एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब कोई व्यक्ति है जिसके सभी जगह पे पूरी बॉडी पे दांत ही निकले हुए, इसका मतलब क्या है कि वह हथियार से लेस है, उसको हम लोग हथियारों से लेस होना। नेक्स्ट था अराउंड द क्लॉक, मतलब जैसे घड़ी 24 घंटे चलती रहती है वैसे आपको भी चलने हैं अपने वर्क के प्रति। इसका मतलब क्या कि अपने हमेशा के लिए रहना, अपने वर्क के लिए, अपने काम के लिए हमेशा के लिए होना, हमेशा के लिए होना। अराउंड द क्लॉक मतलब घड़ी के जैसे चलते रहना, यानी 24 घंटे अपने काम को करते रहना, हमेशा के लिए, समय के प्रति। अगेंस्ट द क्लॉक मतलब अगेंस्ट मतलब उसके विरुद्ध होना, द क्लॉक मतलब समय के, मतलब कोई कार्य था जिसको 2 घंटे में करना था उसको आपने 1.5 घंटे में कर दिया। अगला है एट द 11th आवर, मतलब 12 घंटे का दिन है तो उसमें आपने 10 घंटा बिता दिया, उसके बाद 11वें घंटे में अगर कोई कार्य किया तो उसका मतलब क्या किया, अपने कार्य को अंतिम क्षण में कार्य को करना। अगला था आ स्टैंडिंग जोक, मतलब कोई व्यक्ति जो खड़े होकर के हंसाता है लोगों को, कैसा होता है, हंसी के पात्र होता है, यानी मजाक का विषय होता है। अगला था आ चिल टू दी हार्ट, चिल मतलब ठंडा होना। हम लोगों का हार्ट कब ठंडा होता है, जब हम लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, वही लिखा हुआ है भयभीत होना। नेक्स्ट था आ शोर पॉइंट विथ, मतलब कोई एक ऐसी आवाज जो पीड़ादायक हो, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। अगर किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, ऐसी कभी भी बातें मत बोलें कि पीड़ादायक हो, जिससे आप और उन दोनों के बीच में नाराजगी भरा मुद्दा पैदा हो जाएगा। इसलिए आ शोर पॉइंट विथ का मतलब नाराजगी भरा मुद्दा। अब हम लोग कल के पार्ट 2 का रिवीजन को देख लेते हैं। पहला था आ केक वॉक, मतलब केक पे चलना कैसा होता है, बहुत इजी होता है, यानी आसान कार्य। दूसरा था एसिड टेस्ट, मतलब कोई आपकी परीक्षा ले रहा है, कह रहा है आप एसिड पी लीजिए, ये कैसी परीक्षा होगी, बहुत कठिन परीक्षा लेना। ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ऐड मतलब जोड़ना, इंसल्ट मतलब अपमान को, टू इंजरी कोई व्यक्ति अगर घायल है फिर भी उसका अपमान कर रहे हैं आप, तो क्या होगा, वो कहेगा ना कि जले पे क्यों नमक छिड़क रहे हो, वही लिखा हुआ है जले पे नमक छिड़कना। आर ग्रीक, मान लीजिए कोई लेटर है या फिर 4 लाइन की पोएम है, वो लिखा हुआ है किसमें, ग्रीक भाषा में, तो आपके लिए क्या है, आपने ना ग्रीक भाषा का अल्फाबेट जानते हैं, तो उसको आप उससे आपको पढ़ने के लिए कैसा होगा, अनजान होगा, एकदम नहीं पढ़ सकते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, मतलब एप्पल के लिए झगड़ा होना, कोई एप्पल था 4 लोगों को बांट करके खाने हैं, अगर वो आपस में झगड़ा कर लेते हैं तो क्या हो गया, एप्पल झगड़े का विषय हो गया। अब इसी का अपोजिट क्या था, हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में देखा कि आ बोन टू पिक, यानी कुत्तों के बीच से हड्डी को हटा लेना, झगड़े का निपटारा करना, इसी का अपोजिट था। अगला था एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब सुव्यवस्थित क्रम में होना, जो एप्पल है वो एकदम क्रम में है। अगला है एट आ डिस्काउंट, मतलब कोई सी चीज पे कब डिस्काउंट मिलता है, सामान पे, जब वह स्तरहीन हो, क्वालिटी उसकी लो हो, इस वजह से, यानी गुणहीन होना, स्तरहीन होना। अगला है एट रैंडम, मतलब एकदम किसी बिना किसी कारण के किसी कार्य को करना या फिर किसी को पीटना। अगला था एट सी, अगर हम लोग समुद्र के बीच में पहुंच गए, अगर चारों तरफ देखते हैं तो क्या केवल पानी ही दिखाई देता है, तो हम लोग क्या हो जाएंगे,
कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा होता है। अगला था एट वन गो, मतलब हम लोग एक ही बार में जो करना है वर्क को एक ही बार में करते हैं, उसी को लिखा हुआ है एट वन गो। किसी चीज़ को खाने हैं तो उसको एक ही बार में खा लेना, उसी को लिखा हुआ एट वन गो। इस प्रकार हम लोग का रिवीजन कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।